नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, हाय अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। अब क्या हो गया जो मुझे कह रही? अब क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? बेवकूफ, ये तुम हर वक्त बुखलाए हुए क्यों आते हो? क्या तुम्हारे पीछे एहतसाब वाले पड़ गए हैं? अब्बा मरहूम, मैं आपके सदके जाऊं, ये सब कुछ आपको कैसे पता चल जाता है? नाहंजार, मेरी भटकती हुई रूह इस बात की मुर्दा मिसाल है। आपकी रूह भटकती है तो भटकती रहे, मेरी तो ऊपर तक सेटिंग हो चुकी है, इसलिए मुझे घबराने की क्या जरूरत है? शाबाश मेरे बच्चे, डटे रहो। थैंक यू वजीर आजम। वजीर आजम, वजीर आजम आवेगा, मैं फूला नाले तरती सजावा। वजीर आजम। हुजूर, वजीर आजम आज लेट हैं, शायद रास्ते में उनकी वैगन का टायर पंक्चर हो गया है। वैगन का टायर पंक्चर? मतलब ये वजीर आजम साहब हमारे लिए वुज़रा शाही सवारी इस्तेमाल नहीं करते क्या? हुजूर, शाही सवारी तो वुज़रा की बेगमात के तसर्रुफ में रहती हैं। उन्होंने शॉपिंग पे जाना होता है और बच्चों को स्कूल वगैरह से लाने के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। तो निज़ाम हुकूमत कैसे चल रहा है नारकली? गुलरंग? हुजूर, जैसे तैसे चल रहा है। वज़ीर आज़म, हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम इतनी देर क्यों लगा देते हो? बादशाह हुजूर, एक रोते हुए बच्चे को चुप कराने में देर होगी हुजूर। रोते हुए बच्चे को चुप करा दो? क्या बात कर रहे हो? तुम वजीर हो के इतना बड़ा मुमलिकत का वजीर आज़म और एक बच्चे को चुप नहीं करा सके? हुजूर, बच्चे की माँ को तो चुप कराया जा सकता है, बच्चे को चुप नहीं कराया जा सकता। शरीफ और बेवकूफ, मेरे सामने लाओ बच्चा, मैं 2 मिनट में चुप करा दूं, ये कोई मुश्किल काम? हुजूर, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी आपको, ना करें इस तरह, बच्चा नहीं चुप करेगा आपसे। वजीर आज़म, तुम हद तक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये चैलेंज है तो हमें कबूल है, बच्चा पेश किया जाए, हम उसे चुप कराएंगे। हुजूर, इस वक्त बच्चा, रोता हुआ बच्चा तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं रोता हुआ बच्चा बन जाता हूं, आप मुझे चुप करें। गुड आइडिया, गुड आइडिया। इस तरह के आइडिया तुम्हें आवाम के लिए नहीं आते। बादल, आ तो बच्चा बनो, बच्चा बनो। नहीं, मुझे दूध पिलाओ। दूध? अभी हाजिर, दूध हाजिर किया जाए। थैंक यू। बच्चे, बच्चे, वजीर बच्चे, मैंने दूध करा दिया, अब किस चीज की जरूरत है? इसमें अभी इसी वक्त चीनी डालो। सॉरी, गलती हो गई, चीनी। चीनी डाल गई, चीनी डाल गई, मेरा कागो। इसमें कितने चम्मच चीनी डाली? तुम्हारे सामने 2 चम्मच चीनी डाले हैं। अब क्या है? मैंने चीनी डाल तो दी है। इसमें से 1 चम्मच चीनी निकालो।
1 चम्मच चीनी मैं निकालूं इसमें से? अरे मैं बादशाह हूँ, कोई जादूगर नहीं, कोई मदारी नहीं, उसमें से चीनी कैसे निकालूंगा? मुझे नहीं पता, चीनी निकाल के पिला। चुप रे, चुप चुप चुप, हमें चीनी कैसे निकालो? मैंने चुप करता, मेरी चीनी निकालो। अच्छा चुप हो जाइए, मैं कैसे कर सकता हूँ? इसमें से चीनी नहीं निकल सकती। इसी तरह एक बच्चा भी चुप नहीं कर सकता। आप इतने बड़े बादशाह होकर चीनी नहीं निकाल सकते, तो मैं मामूली वजीर आजम बच्चे को कैसे चुप करा सकता हूँ? अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी। क्या हुआ इज़माम, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ इज़माम, बोलो तो कुछ। मेरी मुर्गी। क्या हुआ तुम्हारी मुर्गी को? मेरी मुर्गी मर गई। ओहो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं, मेरे लिए तो है। देखो, परसों ही मेरे दादाजी फौत हुए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोई। मेरी मुर्गी तो अंडे देती थी, तुम्हारे दादा तो अंडे नहीं देते था। अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी। जहाँ पना आज के खुसूसी सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। ये क्या तुम इतनी तमीज से बोलती हो? बदतमीजी करो, मैं तुम्हारे लिए बादशाह तो नहीं हूँ ना भाई। जो भी सेगमेंट दिखाना है दिखाओ, क्योंकि तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना आलमपना फिर वही बदतमीजियां। लाइव मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? तुझसे कौन हो? आलमपना लाइन पर आ जाए, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं? कौन से साइड पे लगी है? ओहो बादशाह सलामत, वजीर आजम का मतलब है कि हम सब दरबार में एक हैं। यहाँ बातचीत होगी रियाया और उनके मसाइल के मुतालिक। ओ अच्छा, तो गुलशन क्या कह रही थी? मैं कह रही थी हुजूर कि मेहमानों से ऑनलाइन मुलाकात का वक्त हो गया है, तो फिर हाजिर किया जाए। हुक्म की तामील की जाए। हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी शेख साहब को ऑनलाइन हाजिर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं सर, आप सुनाएं। हम तो भरपूर अंदाज में जी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सर आपके लबो लहजे से लग रहा है कि ख़वातीन की इजाफी 33% नशिस्तों से माहौल काफ़ी रंगीन हो गया। आप बड़ी वो हैं। वैसे पिछले अदवार में वाकई पार्लियामेंट सूना सूना रहता था, एक पिंकी हुआ करती थी बस। अब तो माशाल्लाह खूब रौनकें हैं। वैसे शेख साहब, क्या पार्लियामेंट का वजूद खतरे में नहीं? क्यों, ख़वातीन की तादाद में इजाफे से पार्लियामेंट को क्या खतरा हो सकता है? नहीं शेख साहब, एक खातून होने के नाते मैं ख़वातीन के खिलाफ कैसे कुछ कह सकती हूँ। मैं तो अपोजिशन के रवैये की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। हाँ, ये सही कहा आपने। मैंने भी अपोजिशन वालों को समझाया कि भाई बातचीत करो, कमेटियाँ बनवाओ, मुज़ाकरात बढ़ाते जाओ और वक्त पास करो। पार्लियामेंट को 5 साल पूरे करने का मौका दो। उम्मीद है मामला तय पा जाएंगे, सिवाय सदर साहब की वर्दी वाली बात के। शेख साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं कि अपोजिशन के साथ मामला तय पा जाएंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सदर की वर्दी पर समझौता नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह तो मामला खटाई में पड़ जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन का मसला ही सदर साहब की वर्दी है। और देखें जी, सदर साहब की वर्दी का मसला सिर्फ अपोजिशन का नहीं बल्कि हमारा और हमारी पूरी कौम का है। सदर साहब की वर्दी में ही हमारी और हमारे पूरे मुल्क व कौम की खैर व आफियत है। अगर सदर साहब वर्दी में ना रहे तो अड़ोस पड़ोस नाम नहाद जमहूरियत वाले हमें कच्चा चबा डालेंगे। बगैर वर्दी वाले ऑलरेडी आधा पाकिस्तान तो खिला चुके हैं। देखें जी, ये आप ज्यादती कर रहे हैं, उसमें वर्दी वाले भी शामिल थे। गलत
بالکل غلط. 1000 سال تک لڑنے والوں کا نعرہ ایک ہی رات میں ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا تھا اور بیچارے وردی والوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آج کل واجپئی صاحب کی آواز کافی نرم پڑ گئی ہے. سنا ہے کہ اس میں آپ کا کافی عمل دخل ہے. یعنی کہ جب سے آپ نے وزارت اطلاعات کا قلمدان سنبھالا ہے واجپئی صاحب کی بڑکیں تو ختم ہو کر رہ گئی ہیں. وہ ایک کڑیے یہ حقیقت ہے کہ جب سے ہم نے پنجابی فلموں والی بڑکیں مارنی شروع کی ہیں بیچارے واجپئی صاحب لائن پر آ گئے ہیں. اب تو سر فہرست کشمیر پر مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں. جی ہاں شیخ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بہت بڑا مارکا سر کیا ہے, لیکن ایک مشورہ ہمارا بھی ہے. اوے ست بسم اللہ جی, مشورہ ضرور. مشورہ یہ ہے سر جی کہ مذاکرات تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں لیکن نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ صفر ہوتا ہے. اگر آپ مذاکرات سے پہلے خود واجپئی صاحب سے ایک چھوٹی سی ہلکی سی کھٹی میٹھی سی ملاقات کر لیں تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے جو نتائج ہیں وہ بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں. آپ واقعی بڑی وہ ہیں, یعنی کہ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ واجپئی صاحب اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو ٹھیک ہی ہے بھائی, جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا نہ واجپئی صاحب شادی کریں گے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ میری بارات سری نگر جائے اور واجپئی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی ڈولی مظفر آباد سے اٹھے. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے, کیا, کہاں اور کب ملتا ہے. جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا تھا کہ آپ کاندھے پر قالین رکھ کر بیچتے تھے اور سائیکل پر پھیری لگاتے تھے. کیا یہ بات واقعی صحیح ہے؟ دیکھیں بھائی, سیاستدان ہیں, آخر کیا کچھ یاد رکھیں گے. ویسے میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر اخبار والوں نے لکھ دیا تو ٹھیک ہی ہوگا. کیا مطلب؟ کیا آپ کو صحیح طرح سے یاد نہیں؟ آپ واقعی بڑی وہ ہیں. اگر یہ بات سچ ہے تو آپ کو سائیکل پھیری والی آواز لگا کر ثابت کرنا ہوگا. لو, تو یہ کون سی بڑی بات ہے. سائیکل پھیری کے وقت میں کچھ یوں آواز لگایا کرتا تھا. لاٹی ڈبا لوہا جتی پتل پرانی چھواری نال وٹالو. چور 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 کون چور؟ چور نہیں تیرا باپ ہے. جب دیکھو ایکٹنگ کرتا ہے, جب دیکھو ایکٹنگ کرتا ہے, ہیرو بنا پھرتا ہے. یہ روٹیاں کہ تیرا باپ لگائے گا؟ اماں ماموں نے مارا. جہاں پنا ماہر فلکیات کو آن لائن طلب کیا جائے. اپنا مچھیارے. اوکے وزیو. درباری جوشیلا, یہ بار بار ہم سے اجازت مانگ کے شرمندہ نہ ہوں. ایکسکیوز می. شرمندہ نہ کریں. میں بادشاہ ہوں, میں جو مرضی کہوں. جہاں پنا دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں, اس لیے. دوشیزہ, اب وہ دور نہیں رہا. پہلے آپ. اب وہ دور نہیں ہے, اب تو دور ہے
बटन दबाया, मिसाइल निकला और ग्रुम, चाहे दरबार हो चाहे दरबारी हो। माहिर इल्म नजूम, सितारा शनास, माहिर फल्कियात ऑनलाइन हाजिर हो। क्या बात है गुलरंग बीबी, कैसे याद किया? जनाब माहिर फल्कियात साहब, आपको पता होना चाहिए कि आपको दरबार में किस काम के लिए तलब किया जाता है। अच्छा, कहो बचुंगड़ियो, कहो बचुंगड़ियो। ये हमें कराची से ईमेल मौसूल हुआ है मेहर खान साहब का। मेहर खान साहब क्या कहते हैं? लिखते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से मैं सियासी ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब में रोज़ाना मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहा हूँ। मेरे बयानात का कोई मकसद नहीं होता। मैं अपनी इस हालत से घबराया हुआ हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मेरी ये हालत अगले हफ्ते भी रहेगी? अरे जनाब मेहर खान साहब, वाह 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 वाह। मेहर खान साहब, आपका सितारा तो माशाल्लाह बड़ा उरूज पर है। आप तो बहुत बड़े सियासतदान बनने वाले हैं। हमारी तरफ से पेश की मुबारकबाद कबूल कर लीजिए, क्योंकि आपके बयानात का तो कोई मकसद ही नहीं होता, इसलिए आप बहुत बड़े सियासतदान बन जाएंगे। आप ऐसा करें कि अपने इलाके के तमाम फारिग लड़कों को इकट्ठा कर लें और एक नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो सियासी पार्टियों की कमी महसूस हो रही है ना। ए मेरे चंदा। जी अम्मी जान। सुन जी। तू पहली दफा अपने ससुराल जा रहा है। ये मेरे बेटे, ना तेरा बाप किसी से दबा था और ना तेरी अम्मा किसी से दबी थी, समझे? अम्मी मैं कुछ समझा नहीं। मेरे लाल, ए मेरी मासूम नन्नी जान, तू पहली दफा ससुराल में जा रहा है। अपने सास ससुर के सामने आंखें नीची ना करियो और ना ही उनसे दबियो। अरे अम्मी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेफिक्र रहे, आपका बेटा हूँ मैं। अरे सत्य में कुर्बान है, बात तो सुन। जब ससुराल में जाए ना, सास के सामने अम्मी अब्बा के बाल जरा बढ़ा चढ़ा के मस्का लगा के करियो, भारी रहियो। बिल्कुल बेफिक्र रहे। ओके मैं चलता हूँ। हमें सत्य में कुर्बान, ध्यान से। हो सके तो 4-5 अपने पास ही लगा दिया। मेरी जान, 4-5 छोड़ भी दिया। वो आगे बिस्मिल्लाह, वो उधर। बिस्मिल्लाह। अरे कौन? अरे हाँ, दामाद ही आओ आओ, हमारे पास बैठो इधर। अबे उधर हो। कैसे हो बेटे? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। तुम्हारी अम्मी कैसी थी? अम्मी तो जी बहुत अच्छी हैं, बल्कि बहुत खुश हैं। कह लगा रही थी। देखा, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा बेटे, आप माशाल्लाह आ तो गए हैं। आप बस से आए हैं या रेल से? चकाचक। बस से, रेल से? भाई मेरा दोस्त तो पायलट है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे ससुर के इलाके से गुजर रहा हूँ, उसने मुझे F-16 पे लिफ्ट दी है, जहाज पे बैठकर आया हूँ। हाय बेटा, तुम जंगी जहाज में बैठकर आए हो? हाँ भाई, माशाल्लाह पैराशूट से कूदा है। ये तो मेरा रोज का मामूल है। अच्छा बेटा, ये तो बताओ, तुम चाय पियोगे या लस्सी या फिर सत्तू? चाय लस्सी सत्तू? मैं तो जी बोतल पीऊंगा। अभी लाती हूँ। हाँ भाई, बोतल ले आओ इनके लिए, बोतल ले आओ। दस्तम बखैर। बेटा तुम्हें तो जुकाम हो रहा है। जुकाम? अम्मा जी सिर्फ जुकाम? मुझे तो नमूनिया भी है, कैंसर भी है। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी। जहाँ बना नफ्सियाती ईमेल्स का वक्त हुआ चाहता है। नफ्सियाती? तो फिर नफ्सियाती वजीर को बुलाओ ना, वजीर नफ्सियात को। मुझे क्यों तंग करते हो? रियाया के तो दुख सुन सुन के मैं पहले नफ्सियाती मरीज बन गया हूँ। और ये देखो, ये हर वक्त सोता रहता। ओए वजीर, वजीर नफ्सियात को पेश किया जाए। जल्दी करो, नहीं तो फिर अब्बा मरहूम को शिकायत करूंगा। अब्बा जी ये काम नहीं करता। यार ये करिंगा जी क्यों आ जाता है, हमें डरा देता है ये एक अदद ईमेल और आ रहा है। कोई सेठ नूरुद्दीन साहब हैं। लिखते हैं कि न्यूयॉर्क में मेरा बड़ा ज़बरदस्त कारोबार था। 9/11 के बाद सब कुछ तबाह हो गया। और तो और इमिग्रेशन की नई कवानीन की लपेट में आकर 2 पैर 2 हाथ पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया हूँ। आजकल कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया हूँ।
पुराने जानने वाले अभी भी सेठ साहब कहकर पुकारते हैं। इसी लेबल की वजह से किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता। काश मैं एक भिखारी होता, ना काम काज की फिक्र होती और ना ही किसी से कुछ मांगने में शर्म आती। देखें जनाब, क्या नाम है? नूरुद्दीन अली भाई। हाँ जी, यही नाम है ना? आप इसको तब्दील करें, आप हमारा मशवरा माने, आप अपना नाम नूरी गुलेल वाला रखें और उसकी हर वक्त तख्ती अपने गले में लटका लें और फिरें। शुरू में आपको भीख मांगने में दिक्कत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है ये आदत आपकी दफा हो जाए, क्योंकि हम खुद बल्कि हमारी पूरी शहनशाहियत किस किस से भीख नहीं मांगते, किस किस के सामने हाथ नहीं फैलाते। जी हाँ, जो दे उसका भी भला, जो न दे खैर होवे, फुल्ला ते पैर होवे। माफ करो बाबा। कैसे माफ कर दूं बाबा? भाई माफ नहीं कर सकते तो जाओ, दफा हो जाओ, यहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। मैं भीख नहीं मांग रहा बच्चा। और भीख नहीं मांग रहे तो और क्या कर रहे हो? ये क्या तंग करने आ जाते हैं। ये लो जाओ। खैर होवे, फुल्ला ते पैर होवे। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। अरे तुम, मेरा मतलब है कि आप, अरे आपने ये क्या हुलिया बना रखा है? मेरी जान, में बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। किराया किराया? हाँ, अभी पिछले महीने का भी आप पे खैरात बाकी है। अरे आप अंदर तशरीफ लाए ना, कुर्सी पे तशरीफ रखें। कुर्सी उर्सी नहीं चाहिए मुझे, कुर्सी का कोई इतबार नहीं है, मुझे पैसा दो, पैसा। अरे मियां जी, अरे किससे फजूल बातें करने शुरू हो गए तुम? चलो अंदर, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे भाभी, मैं आपका मालिक मकान हूँ। अरे मालिक मकान और भिखारी, ये घर आपका है? ये घर नहीं, सारे घर मेरे हैं, और इसके अलावा 5 ट्रक और भी हैं जो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करते हैं। हाय मैं मर गई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे बेगम, तुम ठीक सुन रही हो, इसीलिए तो इस इलाके को भकारंग कहते हैं। अरे मलक बाबा जी, आपको किराया जो है ना वो कल पहुंच जाएगा। हाँ, कल तक किराया पहुंच जाए, वरना खैर होवे, फुल्ला ते पैर होवे। खैर होवे, फुल्ला ते पैर होवे। अंधेर नगरी यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ? इंसाफ और अदल के हुक्मरान, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ? है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। जहालत कहे दौर दौरा यहाँ, अखुवत मुहब्बत शराफत कहाँ? अमीनी के गुण तो है गाते ये लोग, खयानत है चेहरों पे जिनकी आया। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। है अंधेर नगरी यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ? ए इंसाफ और अदल के हुक्मरान, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ? है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, हाँ अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी।